हमने बोर्ड पर कुछ छोटी छोटी बातों को पहले से ही नोट कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। प्यारे बच्चों, हम सभी को प्रतिशत चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहली बात आती है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से आप कितना निकाल रहे हैं। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से आप कितना हिस्सा ले रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में एक का मतलब होता है 100% और 100% का मतलब होता है एक। यानी अगर कहीं एक लिखा है तो उसका मतलब हम 100% समझेंगे, और 100% लिखा है 100% का मतलब पूरी वस्तु, तो उसका मतलब हम एक समझेंगे। और उसी से हम कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं, जैसे कि 1/2 का मतलब होता है 50%। यानी एक का मतलब अगर 100% तो 1/2 यानी आधा, आधा का मतलब 50%। उसी तरह से 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%। इसी तरह से अन्य सभी मानों को यहाँ पे नोट कर दिया गया है ताकि आप एक बार देख लें, जिससे कि प्रतिशत चैप्टर शुरू होने के बाद आपको कोई भी समस्या न हो। प्रतिशत चैप्टर में एक का मतलब 100% होता है। अगर कहीं एक है तो उसका मतलब 100% है, और अगर कहीं 100% है तो उसका मतलब एक है। इसी तरह से अन्य मानों को सेट किया जाता है। और यदि प्रतिशत चैप्टर में आपको कहीं में दिख जाए, से दिख जाए, में से दिख जाए और का दिख जाए, अगर इतने लेटर आपको दिखे, मतलब इतने शब्द अगर आपको किसी शब्द के साथ जुड़े हुए दिखे, तो इसका तात्पर्य होता है कि जिस शब्द के साथ ये लगा हुआ है वो हमेशा बटे में रहेगा। कहां रहेगा? नीचे रहेगा। और एक बात और, प्रतिशत चैप्टर में अगर किसी के साथ से लगा हुआ है तो उसका मतलब हम समझेंगे उसका मान 100 होता है। ये 2-3 बात आपको बस समझनी है। तो हम क्या समझे? एक का मतलब 100% होता है, में से और का अगर ये किसी के साथ लगे हुए हैं तो वो हमेशा कहां रहेगा? नीचे। नीचे यानी हर में, वो रहेगा नीचे, यानी हर में उसको हम लिखेंगे। और प्रतिशत में अगर से है तो से का मतलब कितना होता है? 100। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए और बी की बात की गई है और कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यानी बी के वेतन से बोला है, यानी अगर हम बी को 100 मान लेंगे तो ए को कितना मानेंगे? 20% कम। यानी 100 में से 20 घटा दें, कितना हो जाएगा? 80। आप चाहे इसे काट के छोटा कर दीजिए, 20 5 100 और 20 चौके 80। तो अब पूछ रहा है कि बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप बताइए बी का वेतन ए से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे ए। किससे? तो ए से, यानी ए नीचे रहेगा। 1/4 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 25%। ये हमारा आंसर। तो पहले सवाल का ये हल हो गया। इसमें देखिए, इस सवाल में क्या है? ए बी सी डी 4 लोगों की बात की गई है। तो ऐसे प्रश्नों में जिसका नाम सबसे बाद में लिया गया हो, पहले हम उसे सेट करते हैं। 4 लोग हैं, ए बी सी तथा डी। सबसे लास्ट में नाम किसका लिया गया? डी का। सवाल चूंकि प्रतिशत का है इसलिए हम डी को कितना मानेंगे? 100। अब पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। तो बोल रहा है सी की आय डी की आय से 20% कम है। सी की आय डी की आय से 20% कम, यानी अगर इसके पास 100 रुपए है तो इसके पास कितना रुपया है? 80 रुपया। अब ए की आय बी की आय से 25% कम है। जिसकी आय, जिसकी मतलब बी की आय, सी की आय से 40% अधिक, अर्थात जो बी की आय है वो सी की आय से 40% अधिक है। यानी 80 का 40% अधिक लेना है, या 80 का आप 140% ले सकते हैं। कैसे? देखिए, 80 का 140%, क्योंकि 40% अधिक है। कटा दें इसको, 14 बाटे कितना होता है? 112। यानी बी के पास हो जाएगा 112 रुपया। अब फिर आ जाइए ए के पास। ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है। इसका मतलब ए के पास बी से जितना रुपया कम होगा, 25% रुपया कम होगा। ए के पास बी से 25% धनराशि कम होगी। आइए कटा के छोटा कर दें। 25 तिया के 75, 25 चौके 100, 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 दूना के 8, हाथ में लगा 3 रुपए, 4 बटे 32 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 बटे 24, हाथ में लगा 2 रुपया,
3 दूना के 6, 6 दू 8, यानी 84 रुपए इसके पास है। अब अगर चाहे तो इसको काट के और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आइए काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 से कटा, ये भी कटा, 4 दूना 8, 4 बटे 32, ये कटाइए, 20 चौके 80, इसको कटा दीजिए, 25 चौके 100, कट के छोटा हो गया। अब क्या पूछ रहा है सवाल, आपसे क्या कह रहा है कि बताइए ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो सी के पास 20 रुपया, ए के पास 21 रुपया, कितना हो जाएगा, 1 रुपया ज्यादा है, किससे, सी से, यानी रख देंगे आप यहाँ पे 1/20 गुणे 100, कितना हो जाएगा, 20 5 100%, ये हमारा हो गया आंसर 5%। सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की गिरावट आ रही, इसका मतलब 25% गिरावट का मतलब क्या, 25% की कमी हो गई। अर्थात यदि चीनी की कीमत पहले 100 रुपया थी तो अब घट के कितनी हो गई कीमत, 75 रुपए। ठीक है, आप चाहे इसे काट के छोटा कर दे, 25 चौके 100, 25 दिया के 75। हमने इसीलिए आपको बोला था कि देखिए एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका है कि आप इसका मान याद रखें। 25% का मान कितना होता है, तो 25% का मान होता है 1/4, कम है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि होगा तो प्लस लगाएंगे। यानी नीचे वाला जो मान होगा ये होगा मूल मान, मूल कीमत है, और ये जो ऊपर का मान आपको दिखलाएगा ये दिखलाएगा कमी या वृद्धि, मतलब कीमत में कितनी कमी या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम ये मान लें कि चीनी की मूल कीमत अगर 4 रुपए थी तो उसमें 1 रुपए की कमी हो, कितना हो गया, 3। तो आप एक इस तरह से हल कर सकते हैं 100 मान के, या उसका अगर मान आपको याद हो तो बहुत ही आसानी से हल हो सकता है। इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि बजट पूर्ववत रहे, यानी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बहुत ही छोटी सी बात समझिए, यानी जो 4 रुपया का चीनी 3 रुपया वाला हो गया है, लेकिन घर वाला चाहता है कि उसका अभी भी 4 रुपया ही खर्च हो, तो आप बताइए उसके लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 रुपया। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। कहां से, 3 से, 1/3 गुणे 100, और जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है ना, यानी हमको ये जानना है, देखिए हमको जानना क्या है कि यदि कीमत बढ़ेगी तो खपत घटानी पड़ेगी, और कीमत घटेगी तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो खपत घटानी पड़ेगी। अर्थात अगर राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं डालना है, यानी जितना रुपया आप पहले खर्च करते थे उतना ही रुपया आप अभी भी खर्च करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर कीमत बढ़ रही है तो खपत घटानी पड़ेगी, कीमत घटेगी तो खपत बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि राजस्व पे कोई प्रभाव नहीं डालना है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, देखिए कीमत यहाँ पे घट रही थी तो आपने क्या किया, खपत को बढ़ा दिया, बस कीमत घटी खपत बढ़ा दिए, कीमत बढ़ेगी खपत घटा देंगे। क्यों, क्योंकि आपको राजस्व पे कोई प्रभाव नहीं डालना है। तो ऐसे भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए जिससे बजट समान रहे, यानी राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अभी हमने आपको समझाया 20%, क्या 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि मतलब प्लस। अब बताइए 20% का मान कितना होता है, 1/5। 20% का मान होता है 1/5, वृद्धि हो रहा है यानी प्लस करेंगे। इसका मतलब कीमत क्या हो गया, देखिए कीमत क्या हो गया, कह रहा है ना कि 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कीमत 5 से बढ़ के 1 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, 6। तो चूंकि कीमत अगर बढ़ रहा है तो बताइए खपत क्या होगा, घटेगा, कितना घटेगा, 1। कहां से, 6 से, 1/6 और गुणे 100%, कितना आ जाएगा, 1/6 का मान आपको याद है कितना होता है, 16 सही 2/3%। प्यारे बच्चों, अगर आपको मान नहीं याद हो रहा है तो बार बार कह रहे हैं आप ऐसे मानों को याद कर लें ताकि प्रश्नों को हल करने में आपको सहायता मिले। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, सचिन की आय सोहन की आय से, तो ये सचिन और सोहन, सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो हम 50/7 को बदलते हैं भिन्न में। 50/7% का मतलब समझिए क्या, 50/7 इंटू
1/100। परसेंट का मतलब 1/100 और 1/100 का मतलब परसेंट होता है। कटा दें, 50 से कम 50, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा 1 और 7 दूना के 14, 1/14। अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस। किसका बोल रहा है? तो सचिन की आय सोहन की आय से, इसका मतलब नीचे वाला मान किसका होगा? सोहन का। सोहन के पास अगर 14 रुपया है तो सचिन के पास कितना होगा? 15 रुपया होगा। अब बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि बताइए सोहन की आय सचिन की आय से कितना परसेंट कम है। अब बताइए कितना कम है? कहेंगे एक, कहां से? तो 15 से। 1/15 गुणे 100%। अब बताइए 1/15 का मान कितना होता है? तो 15 छक्का 90। अगर नहीं याद है तो रख दीजिए, 15 छक्का 90, कितना बचेगा? 10 रुपया, यानी 10 और नीचे 15, तो 5 गुना 10, 5 3 आके 15, यानी 6 सही 2/3%। और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी 1/15 का मान कितना? 6 सही 2/3%। अगर नहीं याद है तो आप इसको निकाल लीजिए। इस सवाल में किसका बात किया है? बेलन के वक्र पृष्ठ का। आपको पता होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πrh। कितना होता है? 2πrh। बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। तो इसी तरह से हम ध्यान देंगे कि जो चीज बोला जाए उसके अनुसार हम उसके मानों को रखेंगे। सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्षेत्रफल का बात कर रहा है वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। अब इसमें अगर ध्यान दें, आप इसमें ध्यान दें तो r हमारा एक बार है और h भी हमारा एक बार है, ठीक है। उसी तरह से अगर क्षेत्रफल आयतन में बात करेगा, उसी तरह से अगर आयतन में बात करेगा तो r हमारा 2 बार है, h हमारा एक बार है, तो हम उसी हिसाब से रखेंगे बात। उसी तरह से अगर आयतन में बात करेगा तो r हमारा 2 बार है, h हमारा एक बार है, तो हम उसी हिसाब से रखेंगे बात। सवाल क्या कर रहा है? किसी बेलन की त्रिज्या को, तो ये हमारा r हो गया और r हो गया और ये हमारा h। चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो एक बार r लेना है और एक बार h लेना है। अगर आयतन की बात करेगा तो 2 बार r लेना है, यानी r 2 बार लिखेंगे और h हम एक बार लिखेंगे। फार्मूले के अनुसार हम उसको सेट करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या को 10%, 10% का मान कितना होता है? 1/10 बढ़ा दिया जाए मैंने ज्यादा, यानी जो त्रिज्या पहले 10 थी अब उसको बढ़ा कितना कर दिया गया? 11 कर दिया गया, ठीक है। और ऊंचाई को 40% कम कर दे। 40% का मान कितना होता है? आप निकाल लें, 40% का मान 40/100, 20 गुना 40, 20/100, 2/5 निकालना सीखिए। अगर निकाल लेंगे तो सवाल आराम से कर लेंगे। इसका मतलब जो त्रिज्या, जो ऊंचाई पहले 5 थी उसमें कमी कर रहा है, तो कमी कर कितना कर दिया? 2 कम कर देगा, कितना हो जाएगा? 3। अगर 2 कम कर दे कितना हो जाएगा? 3। गुणा कर दे, क्योंकि इसमें गुणा करना है, तो 10 5 50 और 11 यहाँ के 33। अब बताइए कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? तो कहेंगे कम हो रहा है 17। कहां से? 50 से। 50 से कम हुआ, गुणे 100%, कितना आ जाएगा? तो 50 दूना 100, 17 दूना के 34%, यानी कुल प्रभाव कितना पड़ेगा? तो 34% का प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी डाल। दोस्तों आज का अंतिम सवाल है, कह रहा है कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा, फिर मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितने है? यानी 3 भाग में इसको सेट किया गया है, 3 महीने में सेट किया गया है। तो हम आइए सवाल देखते हैं। 3 बार की बात की गई है तो हम 3 बार में सेट करते आइए, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले क्या हुआ? 10% बढ़ा। 10% का मान कितना होता है? 1/10, यानी 10 था, कितना बढ़ के हो गया? 11। दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मई से जून तक 20% गिर गया। 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो 5 कमी हुआ, मतलब 1 की कमी हो गई, तो कितना हो गया? 4। फिर अगले महीने क्या हुआ? 50% बढ़ गया। 50% का मतलब होता है 1/2, तो यानी 2 से बढ़ के कितना हो गया? 3। क्योंकि 50% का मान अगर 1/2 होगा, आपको पता है बढ़ रहा है तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, ठीक है। तो अब इसको हल कर देते हैं। अब देखिए आप चाहें तो इस साइड से इस साइड कटा सकते हैं, कटने लायक हो तो कटा दीजिए, जैसे 2 दूना के 4 कटे, और कर सकता है 2 5 10 5। अब नहीं कटेगा, रहने दीजिए, 5 5 25 और ये कितना हो जाएगा? 11 यहाँ के 33। बताइए कितना बढ़ा? आप कहेंगे 8 बढ़ रहा है, कहां से? तो 25 से। 8/25 गुणे 100%, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 8 चौके 32%, यानी टोटल प्रभाव कितना का पड़ा? 32% का प्रभाव पड़ा है।
तो प्यारे बच्चों, आज का यह अंतिम सवाल था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा देखिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम कम प्रश्नों को आज हल किए। धीरे धीरे अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी हल करेंगे, बड़े बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप कुछ छोटे छोटे जो मान है उनको याद कर लें, ताकि आपके दिमाग में वो मान घूमता रहे और आप प्रश्नों को जल्दी हल कर पाए। जय हिंद, जय भारत।